मित्रों नमस्कार। देखिएगा, जैसा कि संधि के भेद बताए गए हैं और संधि में स्वर संधि का पहला भेद है, जिस भेद का नाम है दीर्घ संधि। देखिएगा, दीर्घ संधि लिखी गई है और दीर्घ संधि का सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। कौन सूत्र लिखा गया है? आकाश सवर्णे दीर्घा। इसका मतलब देखिएगा, यानी दीर्घ का मतलब ही होता है, स्वर संधि का भेद है, दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। जब कोई स्वर यानी जब कोई अक्षर ह्रस्व हो यानी छोटा हो और जब वही क्या हो जाए दीर्घ यानी बड़ा हो जाए तो वही कौन संधि हो जाती? दीर्घ संधि हो जाती। सूत्र देखिएगा क्या लिखा गया? आकाश सवर्णे दीर्घा। क्या लिखा गया? आकाश सवर्णे दीर्घा। यानी जब अक प्रत्याहार के बाद क्या आए? समान वर्ण आए तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता। अक क्या है? प्रत्याहार। अक क्या है? प्रत्याहार। कहा अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए तो अक के स्थान पर दीर्घ हो जाता। देखिएगा, अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को देख लेते हैं। देखिएगा, मैं स्वर सूत्र में होगा एक सूत्र आयुड़, आयुड़ है, दूसरा है रील री। क्या है? रील री। रील री का देखिएगा, अक यानी अयुड़ के आ से लेकर के रील री के का तक मिला देंगे क्या बन जाएगा? अक बनेगा। तो इसमें देखिए इस संज्ञा कोड़ों को छोड़ दिया जाएगा तो कौन कौन अक्षर बचा? आ, ई, ओ, री, इसके बाद री, ये ना। तो यही क्या हो गए? अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण हो गए। ये आया कि नहीं आया? तो कहा अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण या समान अक्षर आए तो उसी के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता। देखिएगा, जैसे पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण, फिर आगे है पर वर्ण, पर वर्ण है, फिर आगे क्या है? संधि वर्ण। इसी को क्या कहते हैं? चाहे संधि वर्ण चाहे आदेश वर्ण के भी नाम से जानते हैं। यानी देखिएगा क्या लिखा गया? पूर्व वर्ण है, फिर आगे है पर वर्ण, फिर आगे क्या है? संधि वर्ण। इसका मतलब अब इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो धन बनाया जाता है इसके पहले वाला जो वर्ण होता है वही क्या होता है? पूर्व वर्ण होता है और बाद में यहाँ जो लिखा जाता है वो क्या होता है? पर वर्ण होता है। फिर जो बराबर करके लिखा जाता है वही क्या होता है? संधि वर्ण कहलाता। इतना आया ना? देखिएगा, कहा पूर्व वर्ण में क्या हो? अक प्रत्याहार हो। क्या हो? अक प्रत्याहार। यहाँ प्रत्याहार हो, फिर इसके बाद पर वर्ण में क्या हो? समान वर्ण। सवर्ण माने वही समान वर्ण। क्या हो? सवर्ण समान वर्ण हो तो कहा यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना आया ना? तो अब देखिएगा, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जैसे आ, ई, ओ, री, इसके बाद है लिरी। क्या है? इतना आया ना? लिरी है तो देखिएगा, कहा अक के बाद क्या है? सवर्ण। सवर्ण माने समान अक्षर है तो यहाँ क्या है? ह्रस्व। ध्यान दीजिएगा, यानी आ ह्रस्व, ह्रस्वी, ह्रसूरी, इसके कितने भेद होते हैं? 18। कितने भेद होते हैं? 18। यानी ह्रस्व का भी 18 भेद, ह्रस्वी के भी 18 भेद, ह्रस्व और री के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते, री के 12 भेद। तो देखिएगा, इसीलिए महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र में कहीं पर दीर्घा दीर्घ दीर्घ का वर्णन नहीं किया है। तो जहां पर ह्रस्व आएगा वहीं क्या आएगा? दीर्घ। तो कहा ह्रस्व हो, यहाँ क्या हो? ह्रस्व, यहाँ क्या है? दीर्घ। तो यहाँ पर दीर्घ में क्या लिखा जाएगा? दीर्घ हो जाता। यहाँ ह्रस्वी है तो क्या आएगा? दीर्घ ही। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ह्रस्वी, या क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाता। यहाँ ह्रस्व लिखा गया है, फिर क्या होगा? दीर्घ। यहाँ पर भी क्या? ह्रस्व, फिर आगे दीर्घ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता। यहाँ का री के बाद चाहे क्या है? ह्रस्व री, यानी ह्रस्व या दीर्घ री के बाद क्या है? ह्रस्व री आए चाहे क्या है? यहाँ दीर्घ री है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाता। लरी का ध्यान दीजिएगा मित्र, लरी का दीर्घ होता है, लरी का दीर्घ नहीं होता है। लरी के बाद देखिएगा लरी आएगा, यानी लरी के बाद लरी आए तो कहा इसका लरी का दीर्घ जब बनता है तो दीर्घ री ही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा महर्षि कात्यायन ने वार्तिक में कहा, क्या कहा? रील री वर्ण
इथा सवर्णवाचन, यानी री लरी वर्ण आपस में क्या होते हैं, सवर्णी होते, लरी का दीर्घ नहीं होता। यानी री के बाद लरी आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री होगा, चाहे री के बाद लरी आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री होता है। तो आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतने तक क्या करना पड़ेगा, दीर्घ, इतना सबको आया ना, ये ध्यान दीजिएगा। यही आपको अगर समझ में आ गया तो दीर्घ से समझो आ गई। क्या कहा कि अक प्रत्याहार के बाद क्या है, समान वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, अक के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण पर चले तो देखिएगा, यानी इसका मतलब यही होगा, धन से पहले जो चाहे ह्रस्व दीर्घ आए, बाद में ह्रस्व दीर्घ आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। यहाँ पर ह्रस्वी या दीर्घ ही आए, उसके बाद ह्रस्वी या दीर्घ ही आए, दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या है, ह्रस्व या दीर्घ हुआ बराबर में क्या हो जाएगा, दीर्घ। फिर आगे देखिएगा, कहा ह्रस्व या दीर्घ री के बाद क्या है, ह्रस्व री आए चाहे दीर्घ री है तो दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाता। इसी उदाहरण देखिएगा, इसे लिखा जाए भावधन अर्थ। क्या लिखा गया, अर्थ लिखा गया ना, भावधन अर्थ, ये लिखा गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा धन से पहले क्या है, ह्रस्व और बाद में भी क्या है, तो बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा। तो यहाँ देखिए वो में कौन स्वर है, ह्रस्व, फिर अर्थ में पहला अक्षर क्या है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हुआ ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कर दीजिएगा, यहाँ हलन कर दीजिए, कौन सा निकला, ह्रस्व। फिर आगे देखिएगा, अर्थ में भी पहला अक्षर क्या है ना, तो देखिएगा मिला दीजिएगा, वाह होगा ना। तो अब देखिएगा ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के कौन आप आएंगे, दीर्घ, यही दीर्घ होगा। फिर आगे यहाँ इसे कर दीजिए, मिला दीजिए पूरा, भाव हो गया। या सर इसमें मिलेगा, वहां पर आग मात्रा होगा कि नहीं होगा, आगे जो क्या बना, भावार्थ बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, बनाना। फिर इसी में यदि रामधन अयन, रामधन अयन, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ देखो आ ह्रस्व और क्या, ह्रस्व बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ, मिला दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिएगा मित्र, आप लोगों को अगले जब क्रम से संधि चल रही है, जब एक अध्याय आएगा कि ना के स्थान पे कपड़ा होता है, तो ये भी एक दिन अध्याय चलेगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कब ना के स्थान पर रा हो जाता। इसमें 4 सूत्र लगते हैं। पहला सूत्र है रसाभ्याम नोड़ा समान पदे, अगला है अट उपयानुम विवायपि, फिर अगला है री वर्णानात् णस्य णत्वम, यानी री वर्णात् णस्य णत्वम, ये सूत्र है। एक है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम का, ये आप लोगों को बाद में बताया जाएगा जब क्रम से ये अध्याय चलेगा कि ना के स्थान पे कपड़ा होता है। इतना आया सबको। आगे देखिएगा फिर उदाहरण में, आगे देखिएगा जैसे आ जाए पुस्तक धनालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धनालय हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन स्वर है, ह्रस्व, और बाद में देखिएगा कौन, दीर्घ, बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता, मिला देंगे क्या बनेगा, पुस्तकालय। बना कि नहीं बना, बन गया ना, पुस्तकालय बना कि नहीं बना, बताइए, पुस्तकालय बना। इसी प्रकार से हिमधनालय बराबर शिवधनालय बराबर शिवालय हो जाएगा ना। फिर आगे क्या उदाहरण जैसे आ जाए विद्याधन विद्याधन अर्थी हो गया। यहाँ पर देखिएगा दीर्घ, इसके बाद ह्रस्व, देखिएगा दीर्घ के बाद ह्रस्व आए क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा कि नहीं होगा, दीर्घ हो गया ना। तो मिला दीजिए क्या बनेगा, विद्यार्थी बन जाएगा, विद्यार्थी बन गया ना। इसी प्रकार से शिक्षा धनार्थी बराबर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा उदाहरण, आगे देखिए जैसे विद्याधनालय, विद्या प्लस आलय, यहाँ देखिएगा दीर्घ है, फिर आगे भी क्या है, दीर्घ, बराबर क्या हो जाएगा, मिला दीजिए क्या बनेगा, विद्यालय। इतना आया ना, आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ह्रस्व और दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए, ये नियम समाप्त हुआ। अगला नियम देखिएगा कि ह्रस्व या दीर्घ ही के बाद क्या है, ह्रस्वी या दीर्घ ही है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ ही
री हो जाता है। जैसे देखिएगा उदाहरण में, यानी इसमें नियम यही होगा, ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद क्या आएगा, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आएगा, दोनों का दीर्घ ई बनेगा। जैसे उदाहरण में जैसे लिखा जाए गिर इंद्रा, मान लो यही आएगा, क्या बनेगा ह्रस्व ई, फिर आगे ह्रस्व ई बराबर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, गिरी इंद्रा बनेगा। बना फिर आगे इसी में इसे मुनि प्लस इंद्रा, मुनि प्लस इंद्रा। यहाँ देखिएगा ह्रस्वी आगे बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, मिला देंगे क्या बनेगा, मुनिंद्रा बना कि नहीं बना, बना ना, मुनिंद्रा बना। फिर आगे देखिएगा उदाहरण में, जिससे देखिए अगला उदाहरण है गिरिधन ईसा, गिरिधन, यहाँ क्या बनेगा, ह्रस्वी फिर आगे दीर्घ ई बराबर क्या हो जाएगा, मिला देंगे क्या बनेगा, क्या बन गया, गिरीसा। बना कि नहीं बना, बताओ, गिरीसा बनाना। कपिधन ईसा बराबर कपीसा बनाना। फिर अगला उदाहरण देखिएगा, यदि इसे आ जाए कि रजनी धन ईसा, रजनी धन ईसा बराबर, यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, दीर्घ ई के बाद क्या, दीर्घ ई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, मिला देंगे क्या बनेगा, रजनीसा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार से श्री धनीसा बराबर श्रीसा बनेगा कि नहीं बनेगा, नदी धनीसा बराबर, ध्यान दीजिएगा नदी ना करिएगा, नदी होगा, नदी प्लस ईसा बराबर क्या हो जाएगा, ईसा। इसे देखिएगा सचीधन इंद्रा, सचीधन इंद्रा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा दीर्घ ई है, दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई बराबर क्या हो जाएगा, मिला देंगे क्या बनेगा, सचिंद्रा बन गया। मही प्लस इंद्रा बराबर क्या हो जाएगा, इंद्रा। ये आया उधर नियम आया ना। फिर आगे देखिएगा अगला, अगले देखिएगा उदाहरण है, जैसे देखिए आ जाए सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, यहाँ देखिएगा क्या है, ह्रस्व इसके बाद ह्रस्व बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ, मिला देंगे क्या बनेगा, सूक्ति बनाना, सूक्ति। गुरुधन उपदेशा, ध्यान दीजिएगा मित्र, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, गुरुधन उपदेशा, गुरुधन उपदेशा। यहाँ देखिएगा ह्रस्व इसके बाद ह्रस्व बराबर क्या हो जाएगा, मिला देंगे क्या बनेगा, गुरुपदेशा, गुरुधन उपदेशा बराबर क्या बन गया, गुरुपदेशा बनाना। जैसे भानुधन उदया है, भानुधन उदया है, यहाँ देखिएगा क्या बनेगा, ह्रस्व इसके बाद ह्रस्व बराबर, मिला देंगे क्या बनेगा, भानुदया, क्या बनेगा, बना कि नहीं बना, बताओ, बनाना। भानुधन उदया बराबर क्या हो जाएगा, भानुदया। फिर इसी में उदाहरण आ जाए कि लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी क्या बनेगा, लघु माने छोटी, उर्मी माने लहा, ह्रस्व फिर आगे दीर्घ बराबर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। फिर जब शब्द बना देंगे क्या बनेगा, लघुर्मी, लघुर्मी। इसी प्रकार से वधुधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, वधु उत्सव बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार से देखिएगा जितने भी उदाहरण होंगे, हर यानी ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या है, ह्रस्व या दीर्घ हुआ दोनों का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता। इतना आया ना। फिर आगे देखिएगा नियम, फिर आगे देखिएगा उदाहरण, जैसे मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम। तो यहाँ देखिएगा री है, री के बाद क्या है, री बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मातृणम, क्या बनेगा, मातृणम,
इसी प्रकार से पितृधन ऋणम बराबर पितृधन होतृधन ऋकार बराबर ऋकार। जैसे देखिए होतृधन ऋकार होतृधन ऋकार। तो यहाँ देखिएगा री है, री के बाद क्या आ गया री बराबर क्या हो जाएगा ये दीर्घ री होगा, दीर्घ री होगा ना। मिला दीजिए क्या बनेगा होत्रिकार। सबको आया ना। इस प्रकार से देखिएगा मित्र दीर्घ संधि भी क्या हुई समाप्त हुई। दीर्घ संधि का सूत्र ही क्या लिखा गया था दीर्घा, यानी जब अक प्रत्याहार के बाद क्या है समान होना आए तो अक के स्थान पर क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता। इतना है ना।